हेलो। अब मैं कक्षा 10 की संस्कृत की सेमुसी के अष्टमः पाठ सूक्तः का वीडियो बनाने जा रही हूँ। अयं पाठः मूलतः तमिलभाषायाः तिरुक्कुरल नामक ग्रन्थात् गृहीतः अस्ति। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयं ग्रंथः तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद कहलाता है। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। इसके रचनाकार तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। पहली शताब्दी इसका समय स्वीकार किया गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयं ग्रंथः त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। धर्म, अर्थ और काम में रुचि रखने वाला यह ग्रंथ 3 भागों में बांटा गया है। तिरु शब्द श्रीवाचक अस्ति। तिरु शब्द श्रीवाचक है, अतः तिरुक्कुरल शब्द अभिप्रायो भवति। इसलिए तिरुक्कुरल शब्द का मतलब होता है श्री आयुक्त वाणी। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यम सरस बोध गम्य पद ही प्रतिपादकम अस्ति। इस ग्रंथ में मानवों के लिए जीवन उपयोगी सत्य और सरस पद्य लिए गए हैं। अब यहाँ से श्लोक का प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सूक्तः से लिया गया है। यह तिरुवल्लुवर द्वारा रचित है। यह तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पद्य में पिता द्वारा पुत्र को विद्या धन दिए जाने की प्रेरणा दी गई है। अब इसका हिंदी अनुवाद। पिता यक्षति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता से किम तपस्तेपे इत्युक्ति कृतज्ञता। पिता यक्षति में देता है पुत्रा में इस पुत्र के लिए बाल्य में इस बचपन में विद्यारूपी धन महत् में बहुत बड़ा। पिता पुत्र के लिए बचपन में विद्या रूपी बहुत बड़ा धन देता है, यक्षति में देता है। पिता से किम तपस्तेपे का मतलब यहाँ पे स्वेच्छा से शारीरिक कष्ट सहते हुए या इंद्रियों को वश में रह करके पिता ने क्या तपस्या की है। पिता ने क्या तपस्या की है। इत्युक्ति इस प्रकार का वचन ही पुत्र के द्वारा इस प्रकार का वचन ही पिता के द्वारा किए गए कृतज्ञता उपकार को मानना है। अब दूसरी श्लोक का प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सूक्तः पाठ से उद्धृत है। यह तिरुवल्लुवर द्वारा रचित है। तिरुक्कुरल ग्रंथ से यह लिया गया है। इस श्लोक में मन और वचन के समत्व को बताया गया है। अब इसका हिंदी ट्रांसलेट। अवकृता यथा चित्ते तथा वाच्ये भवेद् यति तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। यथा में जैसे चित्ते मन में अवक्रता में सरलता होती है, तथा मिस वैसे ही यदि वाची मिस वाणी में भवेद मिस हो तो तदेव का अर्थ होता है उसे ही। आहु मिस कहते हैं। महात्मा मिस महान पुरुष। समत्व मिस समानता का भाव। तथ्यता मिस वास्तव में ही महान पुरुष उसे ही समत्व में समानता का भाव आहु मिस कहते हैं। अब तीसरा श्लोक का प्रसंग। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषां परसाम यो अभ्युदीर्येत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सूक्त शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह पाठ तिरुवल्लुवर द्वारा तमिल भाषा में रचित तिरुक्कुरल
कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें धर्मयुक्त वाणी बोलने तथा कठोर वाणी का त्याग करने की प्रेरणा दी गई है। अब इसका हिंदी ट्रांसलेट। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीर्यते। जो धर्म वाणी को, धर्म प्रदाम वाचम धर्म से युक्त वाणी को त्यक्त्वा में छोड़कर, परुषाम कठोर अभ्युदीर्यते बोलता है। जो धर्मयुक्त वाचम इस वाणी को छोड़कर, परुषाम इस कठोर वाचम इस वाणी को, योमि जो अभ्युदीर्यते बोलता है। परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धीय। यानी वह मूर्ख, विमूढ़धीय मतलब मूर्ख, पके हुए, पक्वम फलम पके हुए फल को परित्यज्य में छोड़कर, अपक्वम कच्चे ही फल भुंक्ते मीन्स खाता है।